हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। You're watching Digital Diary exclusively on Bright Star TV और मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा नासिर। आई होप कि आप सब लोग बहुत ठीक हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। हमारी ये जो सेकंड वेव हमें पाकिस्तान में एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है इसके दौरान बिल्कुल भी वेट नहीं करते और चलते हैं आज के लाइनअप की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, और आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। लास्ट वीक हमने बात की थी कि किस तरह से यूएस के सिस्टम्स को हैक किया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि ये रशिया की तरफ से अटेम्प्ट किया गया था, एंड नाउ दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू असेस कि इस हैकिंग का यूके के सिस्टम्स के ऊपर क्या असर पड़ा है। इस वायरस की जो एक खास बात है वो ये है कि ये किसी चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए या कोई डिसफंक्शन क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि एक्चुअली डेटा एक्सेस करने के लिए बनाया गया था। और ये वायरस बगैर किसी को भी पता चले छुप कर रह रहा था सिस्टम्स के अंदर फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, इवन बिफोर यूएस गवर्नमेंट को पता भी चला कि ये एग्जिस्ट करता है। और अब यूके के अंदर ऑफकोर्स यूएस और यूके की गवर्नमेंट्स एंड उनकी जिस तरह की भी वर्किंग्स होती हैं वो हमेशा अलाइंड रहती हैं, क्योंकि वो लोग एलाइज हैं बहुत पुराने। तो अब यूके की गवर्नमेंट चेक करने की कोशिश करे कि उनके सिस्टम्स पर इस वायरस का क्या असर पड़ा है। ना होप कि ज़्यादा असर ना पड़ा हो। लाइक आई सेड इन द एपिसोड बिफोर एज वेल कि हमें ज़रूरत है कि आज की दुनिया में हम यूनाइट होकर काम करें एक दूसरे के साथ, ना कि एक दूसरे के रास्ते में हर्डल बनने की कोशिश करें। सो वी होप कि जिस कंट्री ने भी या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये अटेम्प्ट किया था वो प्लीज़ आगे चलते हुए देखें कि ऐसा मत करें। आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, बट यू नो हियर्स टू ट्राइंग। Again, China and US are having issues between each other। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो कि ख़त्म ही नहीं होती है। हमें पता है कि China and US are competing in terms of technology, in terms of global domain, और इसी वजह से आए दिन इनके कोई ना कोई मसले होते ही रहते हैं। And I think we've now gotten to a point जहाँ पे हम लोगों को आदत हो गई है इनके इन मसलों को देखने की। एंड हाल ही में सामने आया है कि US की तरफ से of course we've heard it before कि बहुत सारी फर्म्स को, बहुत सारी कंपनीज को US में ट्रेड करने से रोकने की कोशिश की गई है। एंड एडिंग to that news, एक ड्रोन कंपनी एंड चिप मेकर कंपनी which is DIG and CMIC को यूएस के अंदर बैन कर दिया गया है, ऑपरेट करने से, ट्रेड करने से बैन कर दिया गया है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ऑफ कोर्स इसको किया जा रहा है, बट वी डोंट नो दैट फॉर श्योर। आई मीन यूएस को हमेशा से चाइना के साथ इश्यूज रहे हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी के चक्कर में कम्पीट करते रहे हैं बहुत वक्त से, तो हो सकता है कि यही रीज़न हो इस बैन के पीछे। और ये डोनाल्ड ट्रंप, ऑफ कोर्स वी नो कि डोनाल्ड ट्रंप वाज एट द हाई एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस बिकॉज ही वाज द वन जो कि चाहते थे कि चाइना के साथ किसी भी तरह की ट्रेडिंग को रोक दिया जाए, उनका जो कंपटीशन है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए। दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट थिंग्स ही डिड बिफोर ही लेफ्ट यू नो बीइंग द प्रेसिडेंट। और इसी चीज़ के अंदर उन्होंने इन दो फर्म्स को जो है यूएस के अंदर ऑपरेट करने के लिए रोक दिया था। Cause we love all the gamers out there। हमें पता है कि इस पेंडेमिक के अंदर गेमर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है कि नए से नई गेम्स को रिलीज़ किया जा रहा था डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। इवन हमने बात की थी कि किस तरह से एक फैशन आउटलेट ने अपनी पूरी रेंज को लॉन्च किया है इन एक्चुअली अ गेम, एंड दैट इज़ सो अमेजिंग कि इस पेंडेमिक के दौरान इतनी सारी इनोवेटिव चीज़ें हुई हैं। हम बात कर रहे हैं स्टोरी में गेम की जो कि है साइबरपंक 2077, जो कि इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम भी रही है। बट हाल ही में सोनी की तरफ से भी और एक्सबॉक्स की तरफ से भी, प्ले स्टेशन एंड एक्सबॉक्स की तरफ से इस गेम को रिवर्ट कर लिया गया है। सोनी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये गेम अब डाउनलोड नहीं की जा सकती है और एक्सबॉक्स के ऊपर जिनके पास भी ये गेम है उसको हटाया नहीं जाएगा, बट कोई भी यूज़र अपना रिफंड ज़रूर मांग सकता है। और रिफंड किस तरह से मांग सकते हैं ये आप आसानी से उनके एक्सबॉक्स वेबसाइट के ऊपर जाकर ढूंढ सकते हैं और उसको फॉलो करते हुए अपना रिफंड मांग सकते हैं। दैट इज़ रियली सैड कि गेम जिसका इतना इंतज़ार किया था लोगों ने, इट एक्चुअली डिडंट परफॉर्म वेरी वेल व्हेन दे वर प्लेइंग इट। उसमें कई सारे बग्स का सामना करना पड़ा, द गेम वुड गेट स्टक एज वेल। और इतने सारे इश्यूज़ के बाद जब लोगों ने रिपोर्ट किया तो कंपनी की तरफ से अपोलोजाइज़ भी किया गया और उन्होंने कहा कि हम लोग जनवरी और फरवरी में जल्द से जल्द इसके लिए कुछ नई चीज़ें निकालेंगे, नई अपडेट्स निकालेंगे जिसमें ये जो बग्स हैं उनको फिक्स किया जाएगा। बट अंटिल देन सोनी के प्लेटफॉर्म्स पर ये गेम अवेलेबल नहीं हो सकेगी और एक्सबॉक्स के प्लेटफॉर्म पर ये गेम जो लोगों के पास है भी वो रिफंड ज़रूर मांग सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली सैड, बट वी होप कि ये गेम फिक्स कर से बिकॉज इट हैज़ बीन सो अमेजिंग और इस गेम को इतना पसंद किया गया था और इंतज़ार कर रहे थे लोग इसका। हमने आप लोगों के लिए इस स्टोरी को थ्रू एंड थ्रू फॉलो आउट किया है बिकॉज कौन नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे हम लोगों को फास्टेस्ट एंड बेस्ट स्पीड इंटरनेट मिल सके। एंड दैट इज़ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस स्टोरी, जहाँ पे वन वेब सैटेलाइट कंपनी जो कि ब्रॉडबैंड पे काम कर रही है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर अपना ब्रॉडबैंड जो है वो कनेक्ट कर सकेगी। बट वो प्रोजेक्ट हम जानते हैं कि पिछले साल बैंकरप्सी में चला गया था, जिसके बाद इंडिया की एक कंपनी ने और यूके गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ख़रीद लिया था और फंड करने के
बाद अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 75 सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं और हाल ही में 36 नई सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट के अंदर भेजा जाएगा जो कि रशिया से भेजी जाएंगी। और उसके बाद ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो कि इवन स्पेस में जाने के बाद भी इन सैटेलाइट्स को सेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। वी ऑल्सो नो कि 650 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होगी इस फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारी दुनिया के ममालिक में इंटरनेट को प्रोवाइड किया जा सकता होगा, विच इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड, यानी कि इसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है। बट वी आर सो ग्लैड कि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और हो सकता है कि हमें जल्द ही कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिले, जैसे कि ये 36 न्यू सैटेलाइट्स जो कि भेजी जा रही हैं इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ इन द प्रोजेक्ट, बिकॉज प्रोजेक्ट एक तरह से स्टैंड स्टिल पे था काफ़ी टाइम से। सो लेट्स होप कि हमें जल्द ही खबर सुनने को मिले कि ये ऑफिशियल किया जा रहा है और हर किसी के लिए यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। रिमेंबर जब हम लोगों ने कुछ ही टाइम पहले बात की थी कि EU की तरफ से कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल रखा जाएगा उनकी सारी फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस के लिए इन यूरोप ऑफ कोर्स। एंड अब सामने आ रहा है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से वो अपने कुछ फीचर्स को डिसेबल करेंगे यूरोप के अंदर। यानी कि एवरीथिंग इज़ नॉट रियली गुड इन दीज टर्म्स कि हम लॉस तो देख रहे हैं बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे फीचर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि इन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डिसेबल कर दिया जाएगा ऑफिशियली। फेसबुक की तरफ से अभी तक कोई ऐसी लिस्ट जनरेट नहीं की गई है कि वो कौन से फीचर्स को डिसेबल करेंगी और बिल्कुल ये पार्शली किया जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ यूरोप के पार्ट्स में आप इन फीचर्स को अभी भी इस्तेमाल कर सकते होंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हो सकता है इन फीचर्स को डिसेबल कर दिया जाए। फेसबुक की तरफ से मैसेंजर पर कुछ पोल्स होते हैं ग्रुप चैट्स को लेकर जो कि अब अवेलेबल नहीं होंगे। ऑल्सो मैसेंजर्स के ऊपर आप पहले अपने निकनेम्स रख सकते थे लोगों के, जो कि अगेन अवेलेबल नहीं होंगे और 21 दिसंबर 2020 के बाद से हो सकता है कि डिसेबल कर दिए जाए इन द रेस्ट ऑफ यूरोप एज वेल। I mean, I'm all for following rules and regulations and it is maybe heartbreaking for some people, या उनको इशू हो सकता है कि कुछ फीचर्स को डिसेबल किया जा रहा है, but at the end of the day it is for our own safety, it is to make sure कि ये बिग टेक जायंट कंपनीज अकाउंटेबल हों अपने एक्शंस के लिए और लोगों को सेफ रख सकें, लोगों की सेफ्टी का ख्याल रख सकें, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रख सकें। सो ऑल इन ऑल व्हाट एंड्स वेल इज़ ऑल गुड। तो ये था हमारा आज का टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ का लाइनअप। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भी उतना ही एक्साइटेड हैं वन वेब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए जितना कि हम हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके लिए इंटरनेट कहीं पर भी हर जगह पर एक्सेसिबल हो और अच्छी एंड हाई स्पीड के साथ? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑफ कोर्स हमारे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे इजाज़त है, मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।